अभी यहाँ पर आप देखेंगे कैंपेन से 43 रुपये यूज हो चुका है। 100 रुपीज़ पेमेंट सेलेक्ट करेंगे यूपीआई और ऐड फंड पे हम क्लिक करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को प्रमोट कर सकते हैं। आप अपने इंस्टाग्राम की रील्स को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप इलेक्शन के लिए कोई कैंपेन रन करना चाहते हैं तो उसे आप कैसे कर सकते हैं। पर्टिकुलर अगर आपकी कोई शॉप है और आप अपनी शॉप के प्रोडक्ट को लोकली बेचना चाहते हैं, या फिर अगर आप किसी एरिया को टारगेट करना चाहते हैं, किसी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, यह सब आप कैसे करेंगे लाइव आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। कैसे आपको पेमेंट करनी होती है, कैसे आप रिस्पॉन्स को चेक करेंगे। तो अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से इंस्टाग्राम के कैंपेन को रन कर सकते हैं, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखें। मेरा नाम है शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं साइबर बाबा यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आप देखेंगे हम आ चुके हैं इंस्टाग्राम के अकाउंट पर। अब किसी भी अकाउंट में कैंपेन को रन करने से पहले आपको उसे प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में आप ऐड कैंपेन को रन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको जो प्रोफाइल का आइकॉन दिखता है, इस आइकॉन पर आपको क्लिक करना है। ऊपर साइड यहाँ पर आपको 3 लाइन्स दिखाई देती हैं, इन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्लिक करना है सेटिंग्स पर। जैसे ही आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अकाउंट, तो यहाँ से आपको अकाउंट पर क्लिक करना है, इसे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे साइड लिखा हुआ है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं, आपको सीधा स्वाइप करना है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने मल्टीपल कैटेगरीज आती हैं, तो यहाँ पर हम जिस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे वह है वीडियो क्रिएटर। यहाँ पर अगेन आपके सामने 2 ऑप्शन आए हुए हैं, क्रिएटर और बिजनेस, तो यहाँ से हम क्रिएटर को सिलेक्ट करेंगे, देन नेक्स्ट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ स्टेप्स दी गई हैं, तो अगर आपने चाहें तो आप बाद में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सीधा इसे क्लोज करते हैं। फाइनली यहाँ पर आप देखेंगे हमारा पर्सनल अकाउंट अब बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट हो चुका है और कुछ इस तरह से आपको यह दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जैसे कि ऐड टूल। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम कैंपेन पर बढ़ेंगे। तो आपको यहाँ से क्लिक करना है ऐड टूल्स पर। जैसे ही आप ऐड टूल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। अगर आपने अपने इंस्टाग्राम पर पहले से ही पोस्ट को डाला हुआ है तो यहाँ पर आपको कुछ पॉपुलर पोस्ट दिखाई देंगी, और अगर आपने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं डाली है तो कोई बात नहीं, यहाँ से आपको पोस्ट को सिलेक्ट करना होता है। क्रिएट का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देता है, सिंपली आपको क्लिक करना है चूज़ अ पोस्ट पर। तो यहाँ से आपको उस पर्टिकुलर पोस्ट को सिलेक्ट करना है जिसे आप प्रमोट करना चाहते हो। यहाँ पर आप देखेंगे हमने इस फोटो को सिलेक्ट किया है। अगर आप रील्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप रील्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम फोटो को सिलेक्ट करते हैं। हमने इस फोटो को सिलेक्ट किया, यहाँ पर आप देखेंगे हमने अपनी इस पोस्ट को शेयर किया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है जो कि आता है बूस्ट पोस्ट का। आपको सिंपली इस बूस्ट पोस्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आता है कुछ इंटरेस्टिंग, जो कि आता है सिलेक्ट अ गोल का। तो यहाँ पर आपके सामने 3 चीज़ें हैं, या तो आपको अपनी प्रोफाइल पर विजिट चाहिए, या तो आपको अपनी वेबसाइट पर विजिट चाहिए, या तो आपको कन्वर्जन चाहिए। तो हमारे केस में हम अपनी प्रोफाइल पर विजिट कराना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं वेबसाइट पर तो यहाँ पर आप वेबसाइट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर कुछ और बेहतरीन चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहला यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने मिलेगा स्पेशल रिक्वायरमेंट। स्पेशल रिक्वायरमेंट के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे 4 ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है क्रेडिट कार्ड, लोन एंड अदर फाइनेंसिंग ऑफर। तो अगर इस तरह से आपका कैंपेन है तो यहाँ पर आप इसको ज़रूर सेलेक्ट करें, क्योंकि इंस्टाग्राम फिर अपने एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पर आप देखेंगे जॉब्स, यहाँ पर आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह देखने मिल जाती हैं। तो अगर आप कोई जॉब पोस्ट कर रहे हैं या उससे रिलेटेड कैंपेन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट को सिलेक्ट करेंगे। नीचे आ जाता है प्रॉपर्टीज़ का, तो प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस, मॉर्गेज या फिर सिमिलर कुछ इससे मिलता जुलता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है पॉलिटिकल कैंपेन के लिए। तो अगर इलेक्शन के कोई कैंपेन है या कोई सोशल इशू है तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर 4th ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बट हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सीधा हम डन करेंगे। यहाँ पर हम किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको जो सेकंड ऑप्शन दिखाई देता है वह दिखाई देता है ऑटोमेटिक का। तो ऑटोमेटिक को आपको सिलेक्ट नहीं करना है। अगर आप करेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप अपनी ऑडियंस को बनाना चाहते हैं, जैसे कि आपका कोई प्रोडक्ट है जिसे आप सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में लॉन्च करना चाहते हैं, या फिर उसकी ऐड पर्टिकुलर एरिया में दिखाना चाहते हैं। एग्जाम्पल से अगर हम समझें कि आपका कोई कैफ़े है और आप कैफ़े में सिर्फ एक सिटी को टारगेट करना चाहते हैं,
फॉर एग्जाम्पल मैं जबलपुर से हूँ, आपका कैफ़े जबलपुर में है और आप सिर्फ जबलपुर के 5 किलोमीटर के रेडियस में ही अपना कैंपेन दिखाना चाहते हैं, या फिर जो भी आपका वीडियो है या फुटेज है वह सिर्फ आप 5 किलोमीटर के रेडियस में करना चाहते हैं। तो इस कंडीशन पर अगर आप ऑटोमेटिक पर सेलेक्ट करेंगे तो बाकी लोग भी आपके उस पर्टिकुलर पोस्ट को देखेंगे जो आपके लिए सही नहीं होगा। तो इस कंडीशन पर आपको क्लिक करना है क्रिएट योर ओन पर। तो यहाँ पर अब आपके सामने सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वह आता है ऑडियंस नेम। तो यहाँ पर आपको अपनी ऑडियंस का नेम देना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने ऑडियंस का नेम सेलेक्ट किया है जबलपुर, क्योंकि हम जबलपुर की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे लोकेशन। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो जैसे कि जबलपुर सिटी में ऐड चलाना है, या फिर आपको मध्य प्रदेश में चलाना है, या फिर पर्टिकुलर जिस भी रीजन में आपको ऐड चलाना है वह आप डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ जबलपुर। हमने जबलपुर को सिलेक्ट किया है। अभी ऊपर साइड अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको एस्टिमेटेड ऑडियंस का साइज़ भी पता चलता है कि पर्टिकुलर कितनी ऑडियंस है इस पर्टिकुलर क्षेत्र में। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और दूसरा ऑप्शन दिखाई देता है जो कि लोकल का होता है। तो अगर मैं चाहता हूँ पर्टिकुलर किसी लोकेशन से 1 किलोमीटर के रेडियस में ऐड चलाना, या पर्टिकुलर किसी कैफ़े, रेस्टोरेंट, या पर्टिकुलर कोई ऑफिस से 1 किलोमीटर के रेडियस में ऐड को चलाना, तो फिर मैं लोकल को सिलेक्ट करूँगा। पर्टिकुलर आपकी लोकेशन को यह ट्रैक करता है, जो भी आपकी लोकेशन है, और उसका रेडियस भी यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि 5 किलोमीटर का रेडियस। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इस रेडियस को बढ़ा सकते हैं। मैं जबलपुर को सिलेक्ट करता हूँ 3 किलोमीटर के रेडियस में। हम इसे डन करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक इंटरेस्ट का ऑप्शन दिखाई देता है। तो इंटरेस्ट का ऑप्शन उन सभी लोगों को सिलेक्ट करना है जो कि टारगेट करना चाहते हो पर्टिकुलर। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आपका कोई कैफ़े है तो यहाँ पर आपको फूड से रिलेटेड कैटेगरी को टारगेट करना होगा कि वह सभी लोग जिनका इंटरेस्ट है फूड में, या फूडी हैं, या फिर ईटिंग, रेस्टोरेंट, कुकिंग, तो इस तरह के इंटरेस्ट को आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप पर्टिकुलर किसी बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, या प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, या पर्टिकुलर आपका कोई प्रोडक्ट है, या पर्टिकुलर आपकी कोई सर्विस है, तो उस तरह के फिर इंटरेस्ट को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ रीच चाहते हैं, अपनी प्रोफाइल पर विजिट चाहते हैं, तो फिर आपको इंटरेस्ट को सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट को सिलेक्ट करते हैं तो फिर जो कैंपेन का बजट हो जाता है वह बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। मतलब आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है उस कैंपेन को रन करने के लिए। यहाँ पर नीचे साइड आप देखेंगे एज और जेंडर का आपको ऑप्शन दिखाई देता है। तो मेल को टारगेट करना है या फीमेल को टारगेट करना है, उनका एज ग्रुप क्या होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है 18 साल से 65 साल तक। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वह 18 साल से 25 साल तक के लोगों के लिए है, तो यहाँ से आप इसे कम भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं। तो हमने 18 साल से 25 साल तक के लोगों को टारगेट किया है। इसके बाद सीधा हम डन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है आपका बजट, कि आप कितना बजट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे कम जो बजट होगा वह होगा 80 रुपीज़, 80 रुपये सबसे कम बजट है। नीचे यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ड्यूरेशन भी दिखाई देता है कि कितने दिन के लिए आप रन करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम इसे 1 दिन सेलेक्ट करेंगे, 1 दिन, और कम से कम 80 रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा। इसके बाद आपको सिंपली क्लिक करना है नेक्स्ट पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से रिव्यू एंड ऐड का एक पेज आता है। तो अगर आप प्रीव्यू करना चाहते हैं कि आपका जो ऐड है वह किस तरह से दिखाई देगा, तो आपको प्रीव्यू ऐड पर क्लिक करना है। फीड में कैसा दिखेगा, स्टोरी में कैसा दिखेगा, और एक्सप्लोर में कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से यह फीड दिखाई देगी, स्पॉन्सर्ड का कुछ इस तरह से आपको आइकॉन दिखाई देगा, स्टोरीज में कुछ इस तरह से आपको यह ऐड दिखाई देगा। अगर हम बात करें एक्सप्लोर की, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्सप्लोर में स्क्रॉल करते हुए कुछ इस तरह से यह कैंपेन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने जो बजट सेलेक्ट किया था वह किया था 80 रुपीज़। तो यहाँ पर हमको टैक्स भी देना होता है, 14 रुपीज़ करीब हमको टैक्स देना पड़ता है। टोटल यहाँ पर हमको जो पेमेंट करनी होगी वह होगी 94 रुपीज़ की। पेमेंट करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे पेमेंट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है। यहाँ पर आप जितना भी पैसा ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं 100 रुपीज़, पेमेंट सेलेक्ट करेंगे UPI, और ऐड फंड पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने हमें रिडायरेक्ट कर दिया है गूगल क्रोम पर। यहाँ पर आपको अपनी UPI ID को एंटर करना है। इसके बाद आपको वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारी UPI ID वेरीफाई हो चुकी है। प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। तो यह हमको रिडायरेक्ट करेगा फ़ोनपे पर। यहाँ पर आप देखेंगे फ़ोनपे की तरफ से मैसेज आ चुका है, इसे हम पे कर देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने 100 रुपीज़ पे कर दिया है। अब हम बैक चलते हैं इंस्टाग्राम पर। यहाँ पर ट्रांजेक्शन भी देखेंगे आप सक्सेसफुल हो चुका है। इंस्टाग्राम को हम ओपन करते हैं, एक बार हम रिफ्रेश कर देते हैं ताकि बैलेंस शो होने लगे।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो अवेलेबल बैलेंस है वह 100 रुपीज़ हो चुका है। अब इस प्रोसेस के बाद आपको करना क्या है, सिंपली आपको बूस्ट पोस्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ से हम बूस्ट पोस्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि बूस्ट होने से पहले आपकी पोस्ट को चेक भी किया जाता है, तो वह पोस्ट रिव्यू में जाती है। तो यहाँ पर पॉलिसीज़ भी हैं कि आपकी पोस्ट में क्या नहीं होना चाहिए। और इसके बाद आपको क्लिक करना है बूस्ट पोस्ट पर। यहाँ पर आप देखेंगे वेल डन का मैसेज आ चुका है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि फाइनली हमारी पोस्ट बूस्ट हो चुकी है। बट यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा पेंडिंग अप्रूवल का। तो डायरेक्ट आपका कैंपेन स्टार्ट नहीं होगा, यह कैंपेन जब रन होगा जब आप रिव्यू की प्रोसेस को पार कर जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस कैंपेन का आउटपुट। हम चलेंगे ऐड टूल पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे रिव्यू होने के बाद कुछ इस तरह से आपको यह कैंपेन दिखाई देता है। हमने 80 रुपये इन्वेस्ट किया था, जिसमें से 53.54 रुपये हमारे स्पेंड हो चुके हैं इस पर्टिकुलर ऐड में। अगर आप व्यू इनसाइट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टोटल दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर कैंपेन की रीच। अगर नीचे हम चेक करें तो यहाँ पर आपको लाइक कमेंट वगैरह भी दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप ऐड टैब भी देख सकते हैं, कितने लोगों ने आपकी ऐड पर क्लिक किया है, कितनी देर बाद आपका यह कैंपेन ख़त्म होने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे 1 घंटे की अभी आपको रिमेनिंग दिखाई दे रही है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको पूरा एनालिटिक्स दिखाई देता है। सो फ्रेंड, इस तरह से इंस्टाग्राम पर आप अपने कैंपेन को रन कर सकते हैं। अगर कैंपेन को रन करने में आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए #साइबर बाबा।